आइडिया पर सीतापुर के महमूदाबाद थाना इलाके से बड़ी जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है 3 बाइक सवारों के द्वारा जो है एक जन सुविधा केंद्र संचालक के साथ जो है लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। लेकिन मामले में जानकारी ये निकल कर आ रही है कि जैसा कि जो है जन सुविधा केंद्र संचालक का कहना है कि जो लुटेरे थे उनके हाथ पैसों वाला बैग न लग करके केवल कागजातों वाला बैग लगा है। फिलहाल मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या पूरी जानकारी है इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं आइडिया के महमूदाबाद संवाददाता आयुष जैन जी। तो आयुष जी बताएं कि आप पूरी जानकारी है। जी अनुराग जी, आपको बताएं तो ये कस्बा महमूदाबाद कस्बे का ये पूरा मामला है। बताया जा रहा है मंगलवार को शाम को यहाँ पर एक महमूदाबाद का जो सबसे व्यस्ततम बस स्टॉप चौराहा है उससे चंद कदम दूर कश्यप मार्केट बनी हुई है और यहीं पर इसी कश्यप मार्केट में महमूदाबाद के बेलदारी टोला वार्ड के निवासी शोभित रस्तोगी पुत्र स्वर्गीय हरीशचंद्र रस्तोगी ये बेलदारी टोला के निवासी हैं और अपनी जन सुविधा केंद्र चलाते हैं, जो ऑनलाइन वगैरह का काम करते हैं। तो ये आज मंगलवार की शाम जो है दुकान बंद करके जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच 2 युवक इनकी दुकान पे आते हैं और इनको अवैध असलहा दिखा करके बैग जो है वो लूट लेते हैं, जिसमें इन्होंने बताया है जो संचालक हैं शोभित रस्तोगी उसमें सरकारी स्कूल के दस्तावेज व 8,670 रुपए की लगभग नकदी थी। बताया ये भी जा रहा है कि जाते समय धमकाते ये भी कहा उन्होंने कि अगर पीछे आओगे तो गोली मार देंगे उनके। और ये पूरी घटना जो है कस्बे के सबसे व्यस्ततम जो बस स्टॉप चौराहा है उससे चंद कदम दूरी पर हुई है। और इसके अलावा जिसके बाद जो पीड़ित है उसने बाहर निकल करके जोर जोर से आवाज लगाई है, जिसके बाद पड़ोसी जो है वो मौके पर आए हैं। इसमें बताया ये भी जा रहा है कि तुरंत डायल 112 को जो है पीड़ित ने सूचना दी। उसके बाद महमूदाबाद प्रभारी निरीक्षक बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जो है जांच पड़ताल शुरू की। बिल्कुल, तो काफी गंभीर मामला ये निकल कर आ रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि जन सुविधा केंद्र संचालक के साथ ये व्यस्ततम चौराहे पर जब काफी भीड़ भाड़ का माहौल था तब ये लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। 2 शख्स बाइक पर सवार थे और उनके पास जो है अवैध असलहा भी था, ऐसा आरोप लग रहा है। मामले में जो है जो पीड़ित दुकानदार है उसकी बाइट भी आई है, हम अपने दर्शकों को वह भी सुनवाते हैं। इस तरह दुकान बंद करने का टाइम मेरा 8 बजे होता है, वही 8:05 करीबन बजा था। तो हम दुकान बंद करने जा रहे थे, 3 लड़के मोटरसाइकिल से आए यहाँ पर और एक बाइक पे ही बैठा रहा, 2 लड़के नीचे उतर गए दुकान पे। जैसे ही नीचे उतरे तुरंत उन्होंने कट्टा निकाल लिया और कट्टा निकालने के बाद जो है तुरंत जो है जो दुकान में लड़का मेरे काम करता है उससे कहा कि अंदर चलो। उनका प्लान मतलब ये था, मुझे लग रहा था कि दुकान के अंदर करके शटर गिराने का। अच्छा, हम भी तब तक जब मैंने कट्टा देखा तो मैं दुकान के बाहर आ गया। मेरे पास पैसे का बैग भी टंगा था क्योंकि बैंकिंग वाला काम करते हैं, और एक बैग टंगा था जिसमें स्कूल सारे कागज़ थे। तो वो जल्दबाजी में उन्होंने जो है पैसे वाला बैग ना ले करके वो जो बड़ा वाला बैग जिसमें स्कूल के कागज़ होते हैं वो वाला बैग जो है ले के बस वो भाग के चले गए। उसके बाद फिर शोभित रस्तोगी फिर क्या हुआ? पुलिस की तरफ से क्या? पुलिस की मैं 112 दुकान के बाहर निकल के 112 नंबर डायल कर रहा था तुरंत। उतनी देर में जो है पुलिस की SHO साहब की गाड़ी हमको दिख गई तो मैंने उनको हाथ दिया, बताई पूरी घटना। तो फिर वो उन्होंने हमको अपने साथ ले जा करके सरैया तक, इधर बिलौली जड़ोरा नहर पर और गुरुद्वारे रोड पे खंडौरा इधर तक हमको साथ में लेके गए, लेकिन कोई मिला नहीं है, ना तो वो बैग मिला ना कोई लड़के मिले। क्या क्या गया है आपका सामान? हमारे पास सामान खैर उसमें कुछ नहीं था। हम स्कूल के मेरे पास काम रहते हैं तो मेरे पास करीबन 70-80 स्कूलों के कागज़ थे, जो इंपॉर्टेंट कागज़ थे वो सब चले गए उसमें। और मेरा कुछ हिसाब किताब था वो भी सब था उसमें चला गया। मोबाइल भी गया? नहीं, मोबाइल नहीं गया। ठीक, सिर्फ कागज़ थे जरूरी, वही गए हैं। ठीक, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि पीड़ित का कहना है कि 2 आरोपियों के द्वारा वारदात को अंजाम दिया गया है, लेकिन उसका ये भी कहना है कि उसके पास 2 बैग थे, जिसमें एक में बताया जा रहा है कुछ पैसे थे और जिसमें ज़्यादा पैसे थे वो बैग बच गया और आरोपियों के हाथ केवल जो स्कूल के कागजातों वाला बैग है वो लगा है। फिलहाल ये हैरान करने वाला मामला है और आपको बता दें इलाके में जो है इस समय लूट और चोरी की वारदातें हुई हैं और पुलिस उनका खुलासा भी कर रही है, लेकिन लोगों के बीच में दहशत है। अभी कल ही की बात है, थाना सदरपुर इलाके में जो है एक ऐसी घटना देखी गई जिसमें चोरों की आशंका में ग्रामीणों ने जो है उसका पीछा किया था और मामले में वो संदिग्ध लोग जो है गायब हो गए थे, मतलब भाग गए थे और अभी भी उनकी कोई ऑफिशियल जानकारी उनके बारे में नहीं हो पाई है कि क्या है। फिलहाल इलाके में चोर और लुटेरों के हौसले दबंग हैं और आज जो उन्होंने सरेराह व्यस्ततम चौराहे पर ये वारदात को अंजाम दिया है तो माना जा सकता है कि खुलेआम पुलिसिया इकबाल को चुनौती दी गई है। फिलहाल थाना प्रभारी वहाँ
अरुणेश जी, आपको बताएं तो ये जो है जो कस्बे में घटना हुई है उसके बाद व्यापारियों में बड़ी संख्या में नाराजगी है, जो कि पुलिस की लापरवाही को लेकर के बड़ी संख्या में व्यापारी जो हैं उन्होंने कोतवाली में प्रदर्शन किया है और कोतवाली में अपनी जो है उपस्थिति दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने आनन फानन में इन 3 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ जो है तहरीर लेकर के मुकदमा दर्ज कर लिया है। बिल्कुल, तो यह आक्रोश की बात भी है सरेराह व्यापारियों के माहौल के बीच में, जब ये व्यस्ततम चौराहा है इलाके का और यहाँ लूट जैसी वारदात को अंजाम देते हैं बदमाश और जो है फरार हो जाते हैं, धमकी भी देते हैं कि अगर पीछे आए तो गोली मार दी जाएगी। मामले में फिलहाल थाना प्रभारी जो अनिल सिंह है सूचना पाकर मौके पर दलबल के साथ पहुंचे थे। मुकदमा भी दर्ज किया गया है, लेकिन जानकारी ये भी आ रही है कि आसपास के जो व्यापारी हैं उनमें काफी आक्रोश है, उन्होंने थाने में जाकर प्रदर्शन किया। फिलहाल जो है पुलिस की तफ्तीश जारी है और इंडिया भी लगातार इस मामले में अपनी नज़र बनाए हुए है। आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है वह भी हम अपने दर्शकों को सबसे पहले और सबसे सटीक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आयुष जी।